ठीक है, डोंट वरी अबाउट दिस। आपको मैं क्लासरूम में भी सेंड कर दूंगी कि फीडिंग की सारी जितनी भी नोट्स वगैरह सब कुछ। थोड़ा सा अगर कैपेबल है तो यहाँ पे देखिए, जो आपका मल्टीपाथ और फीडिंग, पहले तो हमें पता होना चाहिए कि मल्टीपाथ होता क्या है। ठीक है बेटा, आवाज आ रही है मेरी? विशाल बेटा, आवाज आ रही है? यस मैम, यस मैम आ रही हाँ ठीक है, तो बस देखो तुम समझो, मैं ये वाली जो पीपीटीज हैं या लेक्चर है, ये मैं भेज दी दूंगी, ठीक है, परेशान मत हो। तो देखिए यहाँ पे मल्टीपाथ और फीडिंग है, तो आपको पहले पता होना चाहिए कि फीडिंग होता क्या है ना। तो मल्टीपाथ क्या होता है? तो मल्टीपाथ इज द प्रोपगेशन फिनोमेना दैट रिजल्ट इन रेडियो सिग्नल रीच द रिसीव एंटीना बाय टू और मोर पाथ। इसको अगर हम समझे तो इसको समझने के लिए एक सेकंड रुकिएगा। देखिए मल्टीपाथ मीन्स क्या होता है। मान लीजिए ये आपका एक एंटीना है, ये आपका एक ट्रांसमीटर एंटीना है और ये आपकी गाड़ी है। तो मल्टीपाथ मीन्स जब आप इसके पास होंगे तो उसके पास में डिफरेंट चैनल्स होंगे जहाँ से ये सिग्नल को पास करेगा। ठीक है, और जैसे जैसे आप दूर जाते रहोगे तो इसमें जो होंगे सिग्नल्स डिफरेंस हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? क्योंकि एक बिल्डिंग हो सकता है, वो पेड़ से टकरा सकता है, या कोई गाड़ी है, तो क्या होगा, वो जो चैनल होगा वो उसको टच करके या वहाँ से टिल्ट होके फिर आपके पास में आ रहा होगा। तो जो ट्रांसमिट एंटीना है उसमें तो सिर्फ एक ट्रांसमिटिंग सिग्नल दिया, बट जो रिसीविंग एंड में जो आप रिसीव कर रहे हो तो उसके पास में जो सिग्नल आया वो क्या आया, वो डिफरेंट पाथ से आया। तो यही डिफरेंट पाथ को हम मल्टी पाथ कहते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट पाथ हमारे कौन कौन से हो सकते हैं? डिफरेंट पाथ हमारी बिल्डिंग हो सकती है, ट्री हो सकता है, एक हमारी ट्रेन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो और इसमें यहाँ पे लिखा भी हुआ है मैंने कि फास्टर द स्पीड ऑफ मोबाइल the faster the change in multipath of the environment। जितनी फास्टर स्पीड होगी हमारे मोबाइल की, मीन्स मान लीजिए आप तो किसी गाड़ी से ट्रेवल कर रहे हैं और एक एंटीना है जो कि एक स्टेबल है। एंटीना क्योंकि स्टेबल है, उसका सिग्नल है, उसको आपने रिसीव किया, तो आपके पास आते आते वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, वो पेड़ से, ट्री से या किसी चीज से डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, तो उसको आने में, उसको वहाँ पे मल्टीपाथ मतलब मल्टीपल पाथ से आपके पास सिग्नल आने में टाइम लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक स्टेटमेंट दिखाया है, द फास्टर द स्पीड ऑफ मोबाइल सिग्नल, जितनी फास्टर हमारी स्पीड होगी उतने ही मल्टीपल जो हमारे इन्वायरमेंट चेंज होंगे उसमें हो रहे होंगे। ठीक है, तो जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि मल्टीपाथ इज द फिनोमिना is propagation phenomena that result in radio signal reaches the receiving antenna by two or more path। by two or more path का समझ आ गया ना, कि मतलब एक सिग्नल तो एक था, पर वो जो आ रहा है उसके पास में रिसीविंग एंड में, ये देखिए ये तीन पार्ट से आ सकता है, ये यहाँ से भी आ सकता है, ये यहाँ से भी आ सकता है, ये यहाँ से भी आ सकता है। तीन पार्ट से मल्टीपल पार्ट्स ऑफ एंटीना, उसको हम क्या कहते हैं, मल्टी पार्ट। ठीक है, अब फीडिंग क्या होती है? फीडिंग इज द डिस्टॉर्शन दैट कैरियर मॉड्यूलेशन telecommunication signal experience over certain propagation medium. In wireless system, the feeding is due to the multipath propagation। जैसे कि अभी हमने देखा मल्टीपाथ होता क्या है, समझ आया? तो मल्टीपाथ में क्या होता है कि मल्टीपल चैनल से कोई भी सिग्नल हमें रिसीव हो। ठीक है, तो अगर हम अगर कहें तो एक जो हमारा फेडिंग है वो कुछ नहीं है, एक डिस्टॉर्शन है। ठीक है, किसी भी चैनल का डिस्टॉर्शन है जो कि मल्टीपल पाथ से हमारे पास में आ रहा है। ठीक है, अब हमारा मल्टीपल पाथ क्या होता है इसके बारे में आप देख लेते हैं। इन
Wireless communication, in wireless telecommunication, the multipart is the propagation phenomena that results in radio signal reaches the receiver antenna to two or more पार्ट। अगर कोई रेडियो सिग्नल है ट्रांसमिट हो रहा है और वो रिसीवर एंटीना से हमें दो या दो से अधिक पार्ट से मिल रहा हो तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम मल्टीपार्ट कहते हैं। मल्टीपल पार्ट क्यों होते हैं? बिकॉज द डिफ्रैक्शन, interference, terrestrial objects like building, mountains, okay, yep, we can say trees. Because of that, we are receiving the signal from the transmitting antenna. It is having a two or more parts. Fine. अब द इफेक्ट ऑफ मल्टीपल पाथ, अब इफेक्ट ऑफ मल्टीपल पाथ क्या होता है? एक कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव, एक ट्रांसपेरेंस होता है। ट्रांसपेरेंट मान मीन्स क्या हुआ कि मान लीजिए कि हमारे पास में दो फ्रिक्वेंसी है, दोनों का जो मल्टीपल जो पाथ्स है वो डिफरेंट डिफरेंट मल्टीपल पाथ से हमारे पास में आ रही है, ठीक है। तो मल्टीपल पाथ से वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आ रही है, इससे क्या हो रहा है कि एक सिग्नल था वो दूसरी सिग्नल से क्या कर रहा है? क्लैश कर रहा है या मिल जा रहा है। तो मिल जा रहा है मीन्स क्या हुआ? वहाँ पे क्या आ गई? वहाँ पे कुछ ना कुछ हमारे पास में डिस्टॉर्शन अराइज हो गया। या अगर हम कहें फेस शिफ्ट हो गई, मतलब जिस फेस से वो आ रहा था उसका फेस टिल्ट हो गया, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट मल्टीपल पाथ के डिफरेंट डिफरेंट फेस सिग्नल्स होते हैं। तो इस ऐसे मल्टीपाथ को हम रेयर मल्टीपाथ रेयर फीडिंग भी कहते हैं, ठीक है। द स्टैंडर्ड statistical model of these giving a distortion is known as the Ayres distribution, ठीक है। अब Ayres स्प्रेडिंग क्या होती है? ये फ्रॉम लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट मीन्स क्या होता है कि हम कोई एंटीना है वो वर्क कर रहा है, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है? एक ही दिशा में वर्क कर रहा है। लाइन ऑफ साइट मीन्स एक ही डायरेक्शन, मतलब डायरेक्ट वो कम्युनिकेशन, ठीक है। तो उसको हम एरर फीडिंग भी कहते हैं। अगर उसमें कुछ डिस्ट्रक्शन आ रहा है बिकॉज ऑफ बिल्डिंग, बिकॉज ऑफ सेक्स, बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, तो उसकी वजह से जो हमारे पास में सिग्नल स्ट्रॉन्गली नहीं आ पा रहा है उसको हम एरर फीडिंग, ठीक है। अब मल्टीपल पाथ, जैसे हम मान लो टीवी टेलीविजन में अगर हम देखें या किसी जैसे फैक्स मशीन होती है, इसको सिग्नल कहते हैं। फैक्स मशीन हो गई, किस तरीके से हमारी वर्क करती है। और टेलीविजन में अगर हम ट्रांसमिशन के एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसमें क्या होता है? जो मल्टीपल पाथ जो कॉज होता है वो क्या होता है? फेक डुप्लीकेट इमेज, मतलब हमें एक इमेज दो बार दिख रही है या दो से तीन बार, चार बार दिख रही है, तो हम क्या कहेंगे? इसमें क्या हो रहा है? कुछ ना कुछ एरर आ रहा है, ठीक है। तो दिस type of transmission we can say is arise in a television communication, we can say. And other is thing is that we are using the signal in a mountain area. In mountain area the biggest objects are there. Because of this the route is not directly to the communication channel, the receiver end. It is reflected back, or the path is different path is arise because of short antenna. That's why some delays arise to receive the signal. Because of that we are facing the fading problem in radar। अब radar में कैसे? रेडार में आपको पता होगा जो रेडार है हमारा वो इकोसिस्टम में काम करता है। रेडार इज लाइक इट इज वर्किंग लाइक अ इकोसिस्टम, फाइन। अब रेडार करता क्या है? रेडार क्या करता है? किसी भी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करके उसको क्या करता है? उसको डिटेक्ट करके उसको क्या करता है? हमें वो सिग्नल वहाँ पे है उस टारगेट को पहचान के उसको हमें वापस सिग्नल को भेजता है कि हाँ वहाँ पे सिग्नल है।
ठीक है, कर दिया। तो वो होता है हमारा रेडार। तो रेडार में क्या डिफिकल्टीज आती हैं कि वो जो एक्चुअल टारगेट था, जो करेक्ट टारगेट था, वो उसी को मैप कर रहा है कि नहीं। इन केस इन केस ऐसा होता है कि जो टारगेट उसको डिटेक्ट करना चाहिए वो डिटेक्ट नहीं कर रहा है, वो टारगेट डिफरेंट डिटेक्ट कर रहा है। तो उसकी वजह से क्या होगी, उसकी वजह से क्यों हो रही है प्रॉब्लम? बिकॉज ऑफ डिले, बिकॉज ऑफ फीडिंग, बिकॉज ऑफ मल्टीपाथ। ठीक है, बिकॉज ऑफ दैट द radar facing this problem। फाइन। अब हमारे जो डिजिटल रेडियो कम्युनिकेशन होते हैं उसमें क्या होता है, जो रेडियो डिजिटल कम्युनिकेशन होते हैं उसमें हमारे multipath will cause the error and the effect of quantity of communication. The arrays are due to our inter-symbol interface. Because of ISI, we are facing the problem of feeding in digital communication channel, or we can say it is the digital radio communication, right? It is corrected by we are using to eliminate this ISI interference by the help of equalizer. We are using the equalizer to remove this problem, ISI or the error, right? Get it? इसके बाद में आता है हमारा इसका मैथमेटिकल मॉडलिंग कैसे। मैथमेटिकल मॉडलिंग ऑफ मल्टीपाथ कैन बी प्रेजेंट using the various method of like we are using in this the impulse response for studying the linear system. Then we can say to suppose to transmit a signal। हम ये मान लेते हैं कि हमने एक ट्रांसमिट किया है सिग्नल। तो हमारा ट्रांसमिट सिग्नल मान लीजिए हमारा क्या है, ट्रांसमिट सिग्नल हमारा जो है वो हमारा ट्रांसमिट सिग्नल हमारा है xt इज इक्वल टू डेल्टा टी। ठीक है, डेल्टा टी हम मान लेते हैं। तो एस टी डेल्टा टी हम मान लेते हैं, तो ये जो हो जाएगा xt इज इक्वल टू डेल्टा टी एट द रिसीवर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पाथ। क्योंकि हमें पता है कि मल्टीपल पाथ में क्या होता है, एक या एक से ज़्यादा पाथ होते हैं। तो यहाँ पे लिखा है एट द रिसीवर, जब हम रिसीव करते हैं, ट्रांसमिट तो हमारा एक ही हो रहा है, पर जब हम रिसीव कर रहे हैं तो हमें एक या एक से ज़्यादा पाथ मिल रहा है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पाथ, तो मोर देन वन पल्स विल बी रिसीव। हमें क्या हो रहा है, एक या एक से ज़्यादा पल्स रिसीव। सपोज हियर द चैनल इज इन्फिनाइट बैंडविड्थ। हम मान लेते हैं कि जो चैनल है उसमें इन्फिनाइट बैंडविड्थ, तो जो हमारी पल्स की शेप होगी वो क्या होगी, वो मॉडिफाइड नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि जो वहाँ पे सिग्नल आ रहे हैं उनका जो अराइवल टाइम है इट इज डिफरेंट। मीन्स वन सिग्नल इज अराइव्स टाइम लाइक 5 minutes and another is 6 minutes and another is 7 minutes and another is 8 minutes and so on. So the different time is arriving the signal of different frequency. Then the our channel is not modified. Okay, since the electromagnetic signal at the speed of light, since every path is symmetrical लेंथ डिफरेंट लेंथ होगी, डिफरेंट वो एंगल से ट्रेवल होके वो एक साथ आ रहा होगा। तो हम ये मान लेते हैं, तो उस सिग्नल को, इस तीस सिग्नल को हम एक्सप्रेस क्या करते हैं, हमने उसको जो रिसीव सिग्नल था उसको हमने वाई टी से रिप्रेजेंट किया है। वो इक्वल होता है हमारा एच टी के, इज इक्वल टू सिग्मा एन माइनस वन, स्मॉल एन इज इक्वल टू 0, रो एन ई रेज़ टू द पावर जे फाई एन मीन्स मतलब फेज डिफरेंस हो गया, डेल्टा टी माइनस टी एन, ये जो होता है ये हमारा क्या हो गया,
जो टी एन है, ग्रेटर टी एन है, ये हमारा क्या हो गया, टाइम डिले हो गया, ठीक है। और जो ये आगे रो एन ई रेस टू द पावर जे फाइव एन है, ये हमारा क्या है, एक इम्पल्स फंक्शन है। इस फंक्शन को मिला के हमारा क्या आता है, रिसीव सिग्नल। क्योंकि अभी हमने बात की कि ड्यू टू मल्टीपल पाथ, बिकॉज ऑफ मल्टीपल पाथ, तो हमें डिले लेना ही पड़ेगा। मीन्स एक सिग्नल अभी हमारे पास में 5 मिनट्स में आ रहा है, दूसरा हमारा 6 मिनट में आ रहा है, तीसरा हमारा 7 मिनट में आ रहा है, तो क्या हो गया, एक डिले हो गया ना। तभी तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, टाउ एन, जिसको कि हम टाइम डिले कहते हैं, उसको भी इसमें कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। जो हमारा वाई टी है वो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये हमारा एक इम्पल्स रिस्पॉन्स फंक्शन है, जिसको कि हमने एच टी से रिप्रेजेंट किया। ये जो मॉडल होता है इसको हम कहते हैं मल्टीपल मॉडल, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इन द प्रेजेंट टाइम वेरिएंस ऑफ ज्योमेट्रिकल रिफ्लेक्शन कंडीशन द इम्पल्स रिस्पॉन्स इन टाइम वेरिंग इज टी एन। जो टी एन था सिर्फ हमारा, वो क्या हो जाएगा, टी एन विद रिस्पेक्ट टू टी, अंदर टी लिखा होगा, ठीक है। रो, रो क्या है हमारा, एक तरह से क्या है, ये हमारा इम्पल्स फंक्शन है, ये हमारा क्या हो जाएगा, रो एन ब्रैकेट में टी, ठीक है, क्योंकि टी टाइम मल्टीपल टाइम ऑफ मल्टीपल पाथ, ठीक है। फाई क्या है, ये हमारा कुछ नहीं, ये हमारा क्या है, फेज डिफरेंस, ये फेज डिफरेंस। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी विद रिस्पेक्ट टू टी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, very often is just one parameter is used to denote the multiple path condition is called the multiple path time, TM, and it is defined as the time delay exists between the first and the last decimal। यहाँ पे देखिए आपको टाइम एम क्या बता रहा है, टाइम एम ये बता रहा है कि जो हमारे पास में फर्स्ट आया, फर्स्ट सिग्नल जो हमारा टाइम डिले का आया, और माइनस जो लास्ट सिग्नल आया, तो उसका जो हमारा जो हमारा कैलकुलेशन होता है, उसको हम क्या किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ग्रेटर एम और ग्रेटर टी से, टी एम से, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये हमारा कुछ नहीं है, मल्टीपल पाथ टाइम, ठीक है। इन प्रैक्टिकल कंडीशन एंड मेजरमेंट, अगर हम प्रैक्टिकल कंडीशन एंड मेजरमेंट में देखें, तो हमारा मल्टीपल पार्ट टाइम है, इज कंप्यूटेड बाय द कंसीडरिंग द लास्ट इम्पल्स दैट फर्स्ट वन which allow to receive a determined amount of total transmit power, ठीक है, जो कि हमारा कितना होता है, 99%। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे चैनल का हमने ट्रांसफर फंक्शन दिखाया। देखिए, which defined as a continuous time Fourier transform for the impulse response। Fourier transform किसका, impulse response, ठीक है, जो कि हमारा क्या है, एच एफ से हमने इसको रिप्रेजेंट किया है। इसमें हमने इंफिनाइट किया है, एक हमने लिमिट लगा दी। लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगाई है, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, एच टी ई रेज़ टू द पावर माइनस जे टू पाई एफ टी डी टी, ठीक है। ये जो है, ये हमारा क्या है, चैनल ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है, क्लियर। और हमारा कोहेरेंट बैंडविड्थ क्या होती है, कोहेरेंट बैंडविड्थ को हमने BC से रिप्रेजेंट किया है। BC इज इक्वल टू 1/TM। TM हमारा क्या था, मल्टीपाथ, यहाँ पे मैंने आपको बताया था मल्टीपल टाइम, मल्टीपाथ टाइम, इसको TM से किया। अगर हमें कोहेरेंट बैंडविड्थ निकालनी हो, तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, BC इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अ मल्टीपाथ टाइम, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी होगा, यहाँ पे लिखा भी होगा, यहाँ पे देखिए, द डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव वैल्यूज और द टू पीक्स इज रफली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मल्टीपल टाइम, सो इट इज कॉल्ड एज द कोहेरेंट बैंडविड्थ, ठीक है, क्लियर। अब हम आते हैं फेडिंग। फेडिंग क्या होता है, फेडिंग एक हमारा फ्लक्चुएशन अगर हम कह सकें, तो
तो एक डिस्टॉर्शन होता है, डिस्टॉर्शन एक फ्लक्चुएशन होता है बिटवीन द कैरियर modulated telecommunication signal experienced over the certain propagation medium. अब देखिए फीडिंग चैनल क्या होता है। फीडिंग चैनल कम्युनिकेशन चैनल होता है जिसको कि हम एक्सपीरियंस करते हैं, जिसमें कि हम फीडिंग एक चैनल है जिसमें कि हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं फीडिंग। फीडिंग इज नथिंग, दिस इज अ this is a this is a multiple path or the fluctuation or the distortion between the communication channel. We can say this is a fading. In wireless communication, the fading is due to the multiple path propagation. Sometimes we are referring as the multiple includes or the induce the fading that we call it. But fading is the distortion that a carrier modulated telecommunication signals experience a certain propagation method. That is known as the fading. Clear? In wireless communication, the presence of reflected in reflector in environment environmental surrounding a transmitter and the receiver create the multiple paths that are transmitting signal are transmitted. Means because of our surrounding, because of our environment, the transmitter and the receiver are reflect their signal and created in multiple paths that the transmit signal are transmitted. Means ट्रांसमीटर ने एक हमें सिर्फ पास दिया, एक हमें चैनल मतलब एक हमें सिग्नल पास ट्रांसफर किया। ड्यू टू सम ऑब्स्टिकल the signal is having having a multiple paths due to obstacles like diffraction, reflection, or scattering, we can say, and the obstacle objects like building, mountain, and the tree. These are giving us the multiple paths that a received signal are transmitted. Okay? The receiver are seeing the superimposable of multiple copies of। अब जो हमारा रिसीवर है उसको क्या लगता है, उसके पास में क्या आता है, उसके पास में मल्टीपल कॉपीज आ जाती है किसकी, ट्रांसमीटर एंटीना। ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर वो मल्टीपल मतलब कॉपीज आ जाएगी ट्रांसमिटिंग एंटीना की तो क्या होगा, जो हमारे पास होंगे वो डिफरेंट डिफरेंट होंगे। मीन्स एक ट्रांसमीटर है उसने कोई सिग्नल पास किया रिसीवर को, और रिसीवर अब जो रिसीवर था उसके पास में जगह जगह से क्या आ रहा है, सिग्नल्स आ रहे हैं। तो मतलब एक ही सिग्नल उसके पास मल्टीपल टाइम्स आ रहा है। तो मीन्स क्या हुआ, एक एटोनिएशन, एक डिले, एक फेज शिफ्ट की वजह से क्या आ रही है, एक ही सिग्नल की डुप्लीकेट कॉपीज एक रिसीवर जो है वो एक्सपीरियंस कर रहा है। ठीक है, अगर हम ये कहें ईच सिग्नल कॉपी which experience the different attenuation, delay, and the phase shift while traveling from the source to the receiver. This is the resultant, the destructive or the constructive interference or the amplifying or the attenuating the signal power seen at the receiver. Fine means एक हमें interference or the attenuation or the amplifying signal is received in the receiver because of fading. Because of that signal are dropped somehow the actual signal quality, we can say. Fine. So this is called as fading. अब देखिए यहाँ पे एक कॉमन मैम बस यहीं तक रहने दीजिए यार। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में कैरी ऑन कर देंगे आगे का। ठीक है बेटा, यहाँ से समझ आया फीडिंग और मल्टीपल पाथ और ये फीडिंग तो समझ आ गया होगा। यस।
ठीक है बेटा, नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, ओके। ठीक है। और ये जो पीपीटी है ये भी मैं आपको सेंड कर दे रही हूँ आपके क्लासरूम में। तो ऐसा होगा ना कि आप उसे आराम से एक बार पढ़ लेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा concept। ठीक है, ओके। क्लियर बेटा? ठीक है बेटा, ओके।